बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज का नित्य का श्री प्रयाग धाम श्री दर्शन हाल का नज़ारा वर्णन नहीं कर सकते कि कितनी महिमा है श्री दरबार की और क्या वर्णन है सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन का। किस प्रकार श्री दर्शन हाल सजा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं और सामने श्री गुरु महाराज जी के जो एक सिंहासन की लगभग चौड़ाई से भी कुछ अधिक एक हिस्सा है जो सामने तक दीवार तक जो लंबाई है सुंदर। वहाँ ऊपर छत पर आर्टिफिशियल मालाएं तरह तरह से अपनी सुंदरता बिखेरे हुए कितनी लुभावनी लगती हैं। और उसके अलावा कुछ इधर कुछ उधर भक्तों की तरफ कुछ भक्तानियों की तरफ, यानी चारों ओर पूरे श्री दर्शन हाल में बड़ा जो श्री दर्शन हाल है, ये पर्व है माघी का, लोहड़ी का, मकर संक्रांति का, जो हर साल मनाया जाता है। चुनी हुई गुरमुख रूहों को श्री चरणों में बुलाया जाता है। गुरमुख प्रेमी सभी दूर दूर से आकर के इन स्वर्णिम नज़ारों का, लीलाओं का रसपान करते हैं, आनंद मग्न हो करके महिमा का वर्णन भी करते हैं, लेकिन किया नहीं जाता, कर नहीं सकते, क्योंकि जुबान में इतनी ताकत नहीं कि इस महिमा का, उपमम का वर्णन किया जा सके। एक जुबान तो क्या, लाखों जुबान, करोड़ों जुबान अगर एक मुख में हो तो भी सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज बढ़ती हुई संगत देखी जा रही है श्री दर्शन हाल में। कल बढ़ी हुई संगत थी जो संध्या वेला की श्री आरती में देखने में आई, और सुबह भी श्री आरती पूजा के समय साफ नज़र आ रहा था कि संगत पहले से बढ़ गई है। और आज श्री दर्शन हाल में भी ये प्रतीत हो रहा था कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के श्री दर्शनों का आनंद लेते हुए गुरुमुख प्रेमी रेलिंगों के बीच से झांकते हुए नीचे की ओर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हुए देखे जा रहे गुरुमुख प्रेमी ये संकेत दे रहे थे कि अब संगत
कुछ और बढ़ने लगी है। और ये नित्य प्रति का संगत बढ़ने का सिलसिला अब जारी रहेगा, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो वर्षों से नियम के पक्के हैं, सभी गुरुमुख वो पहुँचेंगे ही। और इसी प्रकार इस माघी के पर्व का लाभ उठा रहे हैं और उठाएंगे। क्या सुंदर नज़ारा श्री दर्शन का, मन को लुभाने वाला, और मौसम भी बड़ा ऐसा सुंदर, कल्पना से परे। पूरे श्री दर्शन हाल में चलते हुए पंखे शोभायमान हो रहे हैं और ऊपर दीवारों में जो लगे हुए हैं कूलर एसी, उधर से भी ठंडी हवा के झोंके रह रह कर आते हुए मन को मस्त बनाते हुए हल्की नींद आने लगती है। ऐसा खुशगवार वातावरण श्री दर्शन हाल का, न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों को जो महसूस करते हैं, उन ठंडी हवा के झोंकों में हमारी ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है। एक तरफ श्री दर्शनों का आनंद, भजनों का आनंद और बहुत ही मधुर सत्संग, रोज नित नए वचनों का आनंद प्राप्त होता है, नित नए शब्दों का सुनना, सत्संग, अलग अलग प्रकार से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना और रोज अलग महात्मा जन सत्संग करते हुए जब श्री गुरु महाराज जी के थोड़ी सी दूरी पर खड़े होकर सत्संग करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर के बड़ा ही सुंदर वो नज़ारा देख करके मन खुशियों से भरपूर होता ही रहता है। जो सत्संग में विशेष आज भी वर्णन हुआ कि जितनी भी धरती है, धरती का आकार है, जो साइज है, उसको कागज बना लिया जाए, कागज का एक पन्ना समझ लिया जाए, रजिस्टर का, कॉपी का, और जितनी वनस्पति है, वन हैं, उपवन हैं, उनमें जितने पेड़ लगे हुए हैं, जो लकड़ी है वृक्षों की, उन सब की कलम बना ली जाए। पहले कलम दवात हुआ करती थी लिखने के लिए, और जो समुद्र है, सात समुद्र में जो पानी है, सातों समुद्र के पानी की स्याही बना ली जाए। फिर धरती रूपी कागज पर सारे जंगलों की लकड़ियों से बनी हुई कलम और सारे समुद्रों की स्याही बना करके
अगर सतगुरु का गुण लिखा जाए तो भी वर्णन नहीं हो सकता। ये सद शास्त्रों में वर्णन है कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बेशक आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि धरती पर आए, शेष शारदा भी गुरु महिमा के गुण गा गा के हार गए, लेकिन गुणगान पूरा गाया नहीं जा सका किसी भी प्रकार से। और हम गुरुमुख प्रेमी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वही सच्चे श्री परमहंसों की छत्र छाया प्राप्त है, उनकी चरण शरण प्राप्त है, उनकी संगत प्राप्त है, जो कि ऋषियों मुनियों को भी, जो कि योग के द्वारा तप के द्वारा प्राप्त करने की भरपूर कोशिश अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन वो ठीक प्रकार से संभव नहीं है। और वही सतगुरु की चरण शरण हमें सहजता में प्राप्त है, बड़ी सरलता से हम प्राप्त किए हुए हैं और उनकी चरण शरण में नित्य बैठने का सुंदर अवसर प्राप्त करते रहते हैं। और अभी इस वक्त श्री दर्शन हाल में बैठकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार से होता हुआ सत्संग, एक एक शब्द सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सेकंड करते करते किस प्रकार समय व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ गुरुमुख प्रेमियों की जुड़ी हुई है। दिल लगाकर गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं, जो भी अपने अपने घरों से, जाने कोई कहाँ से आया है, क्या पता कब से मन बनने लगा होता है कि हमको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जाना है, ये शुभ अवसर प्राप्त करना है। और वे तभी से अपनी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों में जोड़ कर रखे हुए इंतज़ार करते रहते हैं। और जब वही इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो कर के ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए बिल्कुल मौन धारण किए हुए आँखों से श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन सिंहासन को जो अधिक ऊंचा कर दिया जाता है, कहीं कोई रोक टाक नहीं, खुले दर्शन हो रहे होते हैं और कानों को सत्संग के लिए खोल दिया जाता है और भरपूर लाभ मन चित्त से प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में नजर आते हैं। ये जो सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा होता है, सभी
अपने आप को बधाइयाँ देते हुए नजर आते हैं, भीतर ही भीतर मौन धारण किए हुए अपने आप के भागों की सराहना करते हुए। जो प्यार उनके अंदर से उमड़ता है, एक विराग जो अंदर से बढ़ता हुआ सतगुरु से पहले से कहीं अधिक प्रीत की डोरी मजबूत होती हुई हर गुरुमुख प्रेमी महसूस करते हैं, और यही इस जीवन का लक्ष्य भी है। आओ आज के श्री दर्शन हाल का सत्संग सभी गुरुमुख प्रेमी श्रवण करें। गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान भक्ति परमारथ रूहानी बेचैनशाह जबरदस्ती श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरचना को पवित्र करने के प्रेम से मिल करके बोलना जयकारा। सब धरती कागज कर लेखन सब बन जाए, सात समुंदर कीमत करूँ गुरु गुण लिखा है। महापुरुष अपनी अपनी वाणियों में सतगुरुदेव महाराज की महिमा अनंत 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 करके वर्णन करते हैं। वर्णन आया सब धरती कागज पर, जितनी भी धरती है उसको मैं कागज का करना था। लेखनी सब बन रहा है, जितने भी वन हैं उपवन हैं, उनमें जो वृक्ष लगे हैं उनकी मैं कलम बना, और सात समुंदर हैं उनकी मैं स्याही बना। और अगर मैं गुरु की महिमा को लिखता रहूँ तो महिमा लेखनी से बात है। अनंत है महापुरुषों के उत्पाद, अनंत है। ये जरा वर्णन करते हैं, एक छोड़कर लाख जुबानें मुंह के अंदर हो जाएंगी, लाख गुना फिर लाख गुना अगर लाख गुना की हो जाए। अगर जुबान चाहे तो गुण नहीं तेरा गा सकती, वेद शास्त्र और ग्रंथों द्वारा महिमा तेरी नहीं पा सकती। स्वयं यदि प्रभु कर दो कृपा तो मानव कुछ कर सकता है, पूर्ण सतगुरुदेव मिले तो पत्थर सागर कर सकता है। वर्णन कर रहे हैं, एक छोड़कर लाख जुबान, एक जुबान नहीं, अगर लाखों जुबानें इस समूह में हो जाती हैं फिर वर्णन करते नहीं, लाखों को लाखों से गुणा कर दो, लाखों को लाखों से गुणा करोड़ हो जाए, पर जुबान फिर भी आपके गुणगान गाते जाते थक जाएगी। आपकी महिमा अनंत है। जिस प्रकार वर्णन करते हैं, तारे गिने जा ना तारे गिने जा। वर्णन कर रहे हैं कि तारे को गगन मंडल में जितने तारे हैं उनको गिना जा सकता है, परंतु मेरे गुरुदेव ने, मेरे सतगुरुदेव महाराज जी ने, मेरे महापुरुष जी ने जिनको तारा है वो गिने नहीं जा सकते। अगर जुबान चाहे वो नहीं तेरा गा सकती, वेद शास्त्र और ग्रंथों द्वारा तुझे नहीं हो पा सकती। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सब पढ़ लिए जाए, उसके बाद भी उनकी महिमा अनंत है। गुरु जी की महिमा
अगम अपार वेद न पावे अपार, गुरु समर्थ गुरु करुणा हार, जन जन का करते। अगम है, अपार है, वेद पार नहीं पाता। कौन है? समर्थ है, करुणा धार, दया के सागर है, जन जन का करते। हर जीव के कल्याण हेतु मां इस धरा पर प्रकट अवतार धारण करते हैं। स्वयं यदि प्रभु कर दो कृपा, अगर आपकी कृपा से ही आपको जाना समझ जा सकता है, वरना कोई कहे मैं अपने जप द्वारा, अपने तप द्वारा, अपने ध्यान द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा आपका भेद पा सकूं, आपकी कृपा को पा सकूं, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी कृपा हो जाती है तो पत्थर भी सागर करते हैं, जीव भी बहुत सागर के पास। ऐसी है मेरे महाप्रभु जी की अनंत अनंत कृपा महिमा। हमारे इष्टदेव मेरा अभिराम प्रातः स्मरणीय जगतवंदनीय श्री श्री 108 श्री ब्रह्म दयाल जी महाराज जो वर्णन करते थे से संपूर्ण धरती को कागज कर दिया गया, वृक्षों की कलमें बना दी गई, समुद्र की शाही बना दी गई, उनकी महिमा आनंद है। आपने इस धरा के अंदर एक अद्भुत रचना की, श्री आनंद को दरबा भक्ति, परमार्थ, रूहानियत का, विश्व शांति का महान केंद्र। और हम जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हेतु इस धरा पर प्रकट होकर के आपने हर जीव को नाम और भक्ति की ऐसी अनमोल दान बख्शी छड़ी है कि गुरुजन भक्ति का परिपूर्ण लाभ उठा रहे हैं, जो लाभ ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलते। पढ़ते भी हैं, श्रवण भी करते हैं। वेद, शास्त्र और भागवत, गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा। सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर दो, गीता को मौखिक ज्ञान कर दो, भागवत का अध्ययन कर दो जिसमें भगवान श्री जी की अनन्य लीलाएं, उनका वर्णन आया है। परंतु मन की संतुष्टि कब होगी? जब वक्त के संतु जीव पर कृपा करते हैं, जीव पर दया करते हैं। महापुरुष अपनी दया किस प्रकार करते हैं? महापुरुषों की दया जीव पर 4 प्रकार से होती है। और 4 प्रकार किस प्रकार? महापुरुष सिमरन दीक्षा, उनका सिमरन, उनका ध्यान, दूसरा है ध्यान द्वारा, तीसरा है महापुरुष अपने शब्द द्वारा, वाणी द्वारा स्त्री पर कृपा, और चौथी के बाद स्पर्श द्वारा। जिस प्रकार आपने देखा होगा मछली जो होती है वो हमेशा रेत के ऊपर अपने अंडे देती है, परंतु उसके बाद वो पानी में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, और वहां रहते हुए वो जब उसका अंडों का स्मरण करती है तो वो अंडे पक जाते हैं। ये होता है स्मरण दीक्षा। ऐसा ही सेवक अगर उसके इष्ट देव कहीं भी विराजमान है, तीनों लोगों में कहीं भी विराजमान है, अगर उनका स्मरण करता है तो उस स्मरण शक्ति से ही वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। स्मरण। दूसरा ध्यान द्वारा, जिस प्रकार मछली जब अंडे देती है पानी के अंदर ही, परंतु क्या होता है कि बार बार उन अंडों को देखती है, उन अंडों को देखती है और उसके बाद वो अंडे पक जाते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो सेवक होता है वो होता है ध्यान दीक्षा। जब कृपा करते हैं सेवक हर वक्त अपने इष्ट देव का ध्यान करता है, और श्री सदगुरुदेव महाराज जी जब हम श्री चरणों में बोलते हैं, विनती करते हैं महाराज जी कृपा दृष्टि। मछली केवल देखती है, देखने मात्र से अंडे पक जाते हैं,
ऐसे ही जब जीव पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि हो जाती है तो उसके भाग्य उदय होते हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह ध्यान तीसरा है शब्द वचन। एक कुलरी चिड़िया होती है, वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद आपने भी एक दफा देखा होगा कि पंछी आकाश में उड़ता है और आवाज करता है। उसकी आवाज द्वारा, वो शब्द द्वारा वो अंडा पक जाता है, उसमें से भी संतान पक जाता है। ठीक इसी प्रकार जब महापुरुष अपनी वाणी द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने शब्द द्वारा जिस भक्त पर, जिस जीव पर कृपा करते हैं तो उसका ज्ञान उदय हो जाता है, अंदर से ज्ञान। चौथा है स्पर्श। स्पर्श द्वारा जिस प्रकार मयूरी जब अंडे देती है तो उसके ऊपर स्पर्श जब उसका होता है और कुछ समय बाद वो होता है। ऐसे ही जब सेवक अपने इस देव के पावन चरणारविंदों में पहुंचता है और जिसको वो स्पर्श कर देते हैं, जिस पर अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके स्पर्श मात्र से ही वो ज्ञान का उदय हो जाता है, होता है, ज्ञान का उदय हो जाता है स्पर्श दीक्षा। ऐसे ही हमारे इष्टदेव नैना विराम श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी हम जीवों पर बहुत असीम कृपा करते हैं, बहुत असीम कृपा करते हैं, बहुत असीम कृपा करते हैं कि जिस प्रकार अभी हम गुरुमुखों पर अपनी कृपा दृष्टि हर गुरुमुख पर डाल रहे हैं और गुरुमुखों को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अंदर से प्रेम पैदा हो रहा है, सतगुरु मिलन की लगन लगी हुई है। और जब मेरे महाप्रभु किसी भी गुरुमुख को शब्द द्वारा अपने पावन सिर्फ वचन फरमा देते हैं तो जब हुक्मनामा होता है, हम दंडोत वंदना करते हैं और श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी हमको अपना हुक्मनामा सुनाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर, रोम रोम के अंदर प्रफुल्लता आ जाता है। ये है आशीर्वाद। अपने पर कमल उठाते हैं, आशीर्वाद। अगर सदगुण उठा लेते हैं तो हमारा जीवन को कल्याण कर देते हैं। ये बड़ी बेअंत कृपा है प्रभु। हमारे इष्टदेव नैना ग्राम प्रातः स्मरणीय जगतवंदनीय श्री श्री 108 रोम रोम में वास करने वाले श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज, हम सभी गुरुमुखों के आत्म कल्याण के लिए गुरु भक्ति के पाठ में श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन ध्यान ये वरदान दिया है कि श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय होकर। इन नियमों के अंदर भी ये चारों कृपाएं हमेशा बनी है। जो गुरुमुख जन इन नियमों पर आचरण करता है और आज के समय को देखकर के हमारे देव नैनाथ श्री हजूर सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी ने जो पावन श्री वचन फरमाते हैं कि गुरुमुखों 2 घंटे भजन करो, 2 घंटे भजन करो, यही जीवन का सार है। पावन वचन होते हैं, ये दुर्दर्गाई हुक्म है, ये हुक्मनामा हमारे लिए आया है दुर्दर्गाई। उसमें इतनी शक्ति है कि जो गुरुमुख जन इन वचनों पर विश्वास करता है कि कौन सी शक्ति है। नाम तो हर कोई कर रहा है कि राम नाम सब कोई कहे, कहने पर विचार वही नाम सदगुरु कहे और वही कहे संसार। हर कोई नाम का स्मरण कर रहा है, परंतु विचार अलग अलग है। वही नाम का स्मरण हमारे महाप्रभु जी कराते हैं और वही सारा संसार भी करता है। एक बार संत तुलसीदास जी महाराज अपने समय के एक विख्यात और पूर्ण परम संत ही थी और एक भक्त जिसको बहुत ही सत्संग में रुचि थी और वो जहाँ कहीं सत्संग होता था बड़ी श्रद्धा से सत्संग श्रवण करने जाता। उसका मेल कई संतों से हुआ, कई महात्माओं से हुआ, कई भक्तों से हुआ।
एक दफा उसको ये विदित हुआ कि दूसरे गांव में संत तुलसीदास जी महाराज सत्संग के लिए आए थे और उसके दिल में जिज्ञासा उठी, क्योंकि वो गांव से दूर एक बहुत बड़ी विशाल नदी पार करके जाना था। वहाँ नाव थी, उसने भी नौका में बैठा, पता चला कि सायंकाल सत्संग है और नौका में सवार होकर के उस सत्संग में पहुँच गया। जब सत्संग में पहुँचा तो उसको रस आने लगा, महापुरुषों के दर्शन किए और जब सत्संग समाप्त हुआ तो अचानक आंधी आई, तूफान आया, बरसात हुई, नदी में पानी बढ़ गया और सभी मल्लाह अपनी अपनी नौका लेकर के वापस चले गए। जब वो अपने गांव लौटने लगा तो देखा कि नदी के किनारे कोई नौका नहीं। तो आया संत तुलसीदास जी महाराज जी के पास, उसने चरणों में विनती की, संत जी मैं दूसरे गांव से आया हूँ, नदी पार मेरा गांव है, मैं नौका द्वारा यहाँ पहुँचा था, अब सभी मल्लाह चले गए हैं, नौका चली गई है और मुझे गांव भी बहुत जरूरी जाना है, क्योंकि मेरी नई नई शादी आई है, शादी हुई है। इस गांव में मेरी धर्मपत्नी किसी को जानती नहीं है, रात्रि का समय होगा, चोरों का भय नहीं है, घर में मेरे जीवन भी हैं और रकम भी है, कृपा कीजिए, किसी मल्लाह को आदेश दीजिए। परंतु नदी बहुत चढ़ी। संत तुलसीदास जी महाराज जी ने एक कागज लिया और उसमें कुछ लिखा। जब कलम से लिखा और कहा कि जाओ, जब नदी की तरफ जाना तो ये मेरा पर्चा उस नदी को दिखा देना, ये संत जी ने दिया, इसको पढ़ना नहीं। तो नौजवान वो कागज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और उसने नदी की तरफ कागज खोला और कहा ये संत तुलसीदास जी ने दिया। अचानक क्या होता है कि नदी दो हिस्से में बढ़ जाती है और धरती ऊपर आ जाती है, चलता है, हैरान होता है, कमाल है। अभी वो थोड़ी दूर ही चलता है, रास्ता बन गया, तो कहता है देखो तो सही इसमें लिखा क्या है। जैसे ही वो खोलता है तो उसमें लिखा राम। राम तो कहने का है, परंतु जो शब्द हम जाप करते हैं लिखा हुआ। जब लिखा हुआ वो वापस आते हैं क्योंकि नदी बंद हो गई। फिर संत तुलसीदास जी महाराज जी के पास महाराज जी जो आपने पर्चा लिखा था उसमें तो राम लिखा हुआ था, रास्ता बंद हो गया। संत जी ने कहा तुमने पढ़ा? जी गलती हो गई, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा अच्छा आप फिर जाओ, ये रुपा दिखा दे। तो नौजवान फिर जाता है रुपा लिख करके, परंतु जाने से पहले वो कहता देखता है उसमें राम लिखा था। जनरल संत जी पहले भी राम लिखा था, अब भी राम लिखा हुआ है। तो संत तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं प्यारे ये वो राम नहीं है, ये मेरा अपना कमाया हुआ राम है जो मैं लिख के देता हूँ। वही नाम साधु करे वही करे संसार। जो हमारे इष्टदेव नैना अभिराम जी ने हमको जो वचन फरमाए 2 घंटे भजन अभ्यास, प्रेमियों ये आपकी कमाई है, उनकी अपनी कमाई है, उनका अपना खजाना है जो हमको बख्शिश कर रहे हैं। अगर हम श्रद्धा से महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते 5 नियमों को दृढ़तापूर्वक निभाते हैं और 2 घंटे उसको अगर करेंगे हमारा निश्चय ही कल्याण होगा, हमारा संसार भी सुखी होगा, हमारा लोक परलोक भी सवर जाएगा। आज ये नव वर्ष 2023 सभी गुरुमुख जन आज से ही प्रण कर लें और सब एक साथ बोले हम हाथ उठाकर कहते हैं 2 घंटे भजन कमाएंगे। हम हाथ उठाकर कहते हैं 2 घंटे भजन कमाएंगे। ये प्रभु आप अपना आशीर्वाद सदैव उन पर बनाए रखें, अपनी 5 कृपा हम जीवों पर बनाए रखें, आपकी आज्ञा मौज में जीते थे, अपने जीवन का लाभ उठाएं और आप
सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बहुत ही आनंदपूर्वक सत्संग सुना। संतों महापुरुषों की वाणियाँ श्रवण की, श्री परमहंसों का गुणगान सुना। सभी के जीवन में चार चांद लग जाते हैं जब इस प्रकार सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। इधर श्री दर्शनों का लाभ, इधर सत्संग का लाभ, और इस प्रकार एक भक्तिवान गुरुमुख प्रेमियों की संगत में बैठ करके चुनिंदा जो गुरुमुख प्रेमी निकल कर इस संसार की जलती हुई आग से निकल करके एक विशेष स्थान जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए ही बनाया है, इस संसार की भीड़ से निकलकर, संसार की जलती हुई आग से निकलकर, संसार की दुखों भरी जिंदगी से किनारा करते हुए एक खुशहाल जीवन, कुछ दिनों का, कुछ सप्ताह का, कुछ महीनों का, जितना जिसका जी चाहे, लेकिन सतगुरु ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था करी हुई है कि सभी गुरुमुख प्रेमी यहाँ आकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जीवन को भक्ति और मुक्ति से भरपूर कर सकते हैं। सतगुरु के दर्शन से, सत्संग से, महापुरुषों की वाणियाँ सुनकर उन पर अमल करके अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। वास्तव में ये सत्संग की धारा ऐसी ही है, इसकी तासीर जो कि जन्मांतरों से जो पाप होते आए हैं हमसे जाने और अनजाने में, वो दर्शन मात्र से सतगुरु की एक दृष्टि गुरुमुख प्रेमियों पर पड़ जाती है तो देखते ही देखते जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। और वास्तव में कितना ये सरलता से भरपूर जीवन है कि अगर हमारे जीवन के अंदर सतगुरु का साथ है, उनकी नज़दीकी है, उनका दर्शन दीदार है, हमारे जीवन में उनका हमें प्यार हासिल है, उनका सच्चा प्रेम हमारे हृदय में है, तो हमारे जीवन का इसका क्या कहना है। क्योंकि सतगुरु का जो साथ मिलना है दुनिया में हर किसी को नसीब नहीं होता, और फिर सतगुरु का साथ इस प्रकार से मिले कि हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक बैठ करके, उनकी छत्र छाया में बैठ करके हम अपने आप को धन्य बना रहे हों, भाग्यशाली बना रहे हों। ये कितनी बड़ी बात है, और सतगुरु की ये अनमोल दात है जो इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रही है। हमारा जीवन तब धन्य हो जाता है जब हम इस प्रकार सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ कर के सत्संग श्रवण करते हैं और फिर उस पर अमल करने के लिए हमारे अंदर ही अंदर विचारधाराएं पनपने लगती है, मन में ख्याल आने लगते हैं सत्संग होते हुए, सत्संग सुनते हुए, कि जब विशेषकर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, इन 5 नियमों की पालना के लिए जोर दिया जाता है, समझाया जाता है, ये याद दिलाए जाते हैं नियम कि हर गुरुमुख के लिए ज़रूरी है। और 2 घंटे भजन, अभ्यास, सुमरन,
और ये सुनकर हम अपने अंदर ही अंदर ये विचार पुख्ता करते हुए कि अब से हम अवश्य किया करेंगे, और फिर हमारी ओर से शुरुआत भी हो जाती है। हम शुरुआत कर देते हैं भजन सुमरण करने की, और जो फरमान होता है कि सुमरण करने से ये होता है, 5 नियमों की पालना करने से ये होता है, फिर वो नज़ारे भी हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। जीवन हमारा धन्य होता हुआ, आत्मा हमारी परमात्मा के नज़दीक होती हुई, अग्रसर होता हुआ ये भक्ति की ओर हमारा जीवन में भरपूर खुशियों का खजाना प्राप्त हुआ हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। ये हमारा जीवन धन्य है अगर हम सतगुरुदेव महाराज जी के इन वचनों का पालन करते हैं। 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास। वक़्त के महापुरुष, परिपूर्ण महापुरुष ये जतलाते हैं, समझाते हैं कि नाम में कितनी ताकत है, जो कि परम संत तुलसीदास जी ने अपने संपर्क में आए हुए एक भक्त को नाम का महत्व बताया, समझाया, पानी की नदी से पार कराया। एक प्रकार से ये इशारा है कि केवल इतने मात्र से ही नदी को पार किया जा सकता है, और इसी नाम को जप करके, भजन सुमरन करके भव सागर से भी यही नाम तराने वाला है। अगर नाम वक़्त के पूर्ण महापुरुषों से बख्शिश हमें होता है, तभी उसका मोल है, कीमत है। क्योंकि एक नाम संत जपें और एक जपे संसार। नाम तो वही है, लेकिन जिन्होंने संत महापुरुषों ने स्वयं नाम को कमाया होता है, नाम की कमाई करी होती है, वही नाम वो जब हमें बख्शिश करते हैं वो कमाया हुआ नाम होता है। हम तो केवल जरिया मात्र हैं। सब कुछ तो वे आप करने कराने वाले सतगुरुदेव महाराज जी होते हैं। हमें तो केवल जरिया बनाते हैं, एक आज्ञा के दायरे में लाते हैं, हमसे ये सफल प्रयास करवाते हैं और भक्ति का वरदान हमें देते हैं, और वही हम आज्ञा के दायरे में रह करके सफल भक्ति का वरदान प्राप्त करके संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन में इस प्रकार खुशहाली लाने में कि ये लोक भी हमारा सुखी हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। भक्ति से भरपूर ये जीवन आत्मा का कल्याण करने में सफल हो जाता है। इसी को लोक सुखी और परलोक सुहेला करना कहा जाता है। सो हमारे लिए यही हमेशा की तरह इशारा है संतों महापुरुषों का कि हम अपना जीवन भक्ति में लगाएं। इस प्रकार से जो सत्संग समाप्त हुआ, सभी गुरुमुख माथा टेकने में, आज तो पहले ही गुरुमुख उठ खड़े हुए अनाउंस होने से पहले ही, क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी है, तो गुरुमुख प्रेमी चाहते हैं कि हम वक्त पर माथा टेक लें। और एक जिम्मेवारी हर गुरुमुख प्रेमी अपनी समझता है कि आए हैं तो गुरु महाराज जी के सामने तो जाना ही है। कोई पकड़ करके, कोई गिन करके, चुन करके, कोई वो हाथ उठाकर ले जाने के लिए नहीं आता कि लाइनों में मत्था टेकना ही टेकना है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी अपना जो आए हैं वो फर्ज समझ कर, कर्तव्य समझ कर कि श्री गुरु महाराज जी के आगे जाना है। जो भी श्रद्धा अनुसार है, कोई भेंट उपहार लाया है, नकदी इत्यादि, कोई कितना भी करे,
किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हमारे श्री गुरु महाराज इतने दयालु हैं। श्री परमहंसों का ये दयालुता का दरबार है। और ये गुरुमुख प्रेमी जो अपने सतगुरु के प्यार में, प्रेम में आकर के सभी लाइनों में चलते हुए माथा टेकते हैं और सुंदर सुंदर लीलाओं का भी रोज उपहार प्राप्त करते हैं। सुंदर दर्शनों को करते हुए, सुंदर लीलाओं का उपहार प्राप्त करते हुए ये नज़ारे, झिलमिल करते नज़ारे आँखों में कब प्रवेश कर जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। जब हम रात को सोते हैं तब रह कर वो नज़ारे हमारी आँखों के सामने घूमते हुए नज़र आते हैं। जब हम अपने घरों को चले जाते हैं तब भी वो सभी नज़ारे हमारी आँखों से प्रवेश करके हमारे हृदय में समाये हुए हमारे साथ चले जाते हैं और हम उनको बार बार याद करके अपने सतगुरु के प्रेम में दीवाने हुए अपने इस जीवन को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, लोक परलोक सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।